जय माता दी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको इसमें कुछ ज़रूरी टिप्स बताए जाएंगे जो आप गार्डनर हैं और आप लोगों को पता नहीं है कि आपको किस साइज़ के ग्रो बैग में क्या लगाना है और साथ में इसकी ग्रोथ कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टिप होता है मिट्टी पे काम करना। तो अगर आपके पास मिट्टी है तो आप मिट्टी में कम से कम 50% कंपोस्ट रखिए जब आप शुरुआत कर रहे हैं अगर गार्डनिंग की, क्योंकि मिट्टी को थोड़ी एयरेशन चाहिए प्लांट को। और अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी होगी तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आप क्या करें कि अपनी मिट्टी को थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए। कोई भी आप प्लांट अगर पुराने आप गार्डनर हैं या न्यू बिगनर हैं तो आपको कुछ भी तरीके से अगर गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि इसमें आप हमेशा मिट्टी को अगर कोई नया पौधा लगा रहे हैं तो हमेशा उसमें धूप दिखाना चाहिए और उसको कम से कम धूप इतनी दिखाना चाहिए कि वो आपकी मिट्टी 85% तक सूख जाए। उसके बाद हम उसमें कुछ न्यू ग्रोथ करेंगे। क्या करेंगे उसमें, जब हम मिट्टी हमारी सूख जाएगी तो हमने मिट्टी पे काम करके बताया था आपको कि किस तरीके से मिट्टी को हम अच्छा कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो पे जाके पूरी आप वीडियो मिट्टी के बारे में ले सकते हैं। और फिर हमारा अगला काम क्या रहेगा कि अगर हमें पॉट साइज का ध्यान रखना, अगर हमने मिट्टी अच्छी बना ली है तो पॉट साइज का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हमने इसमें खाद बनाई थी, ऊपर हमने पूरी खाद रख दी, फिर थोड़े कागज़ के टुकड़े डाल के हमने मिट्टी को दबा दिया था। ये 3 दिन हुए हैं और आप इसकी कंडीशन देखिए कि ये दबने लगी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कंपोस्टिंग शुरू हो गई है। और एक खाद नीचे जैसे आधी हो जाएगी तो आप समझ जाइए कि आपकी कंपोस्ट पूरी तैयार हो गई है। और फिर आप इसको निकाल के धूप में सुखा लीजिए। कंपोस्टिंग को बनाने के बाद भी आप एक बार अगर धूप में सुखा लेंगे तो आपकी मिट्टी की उम्र बढ़ जाएगी। और साथ में क्या होगा कि आप इसमें जो भी प्लांट लगाएंगे वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और साथ में आपकी मिट्टी उसके लिए एक अमृत के समान हो जाएगी। तो आप उसकी मिट्टी को हमेशा, जो कंपोस्टिंग की जो आपकी मिट्टी निकली है उसे भी आप हमेशा धूप दिखा के ही प्लांट उसमें लगाएं। और आप डायरेक्ट अगर प्लांट लगाना चाहते हैं इस तरीके से जैसे कि हमने इन प्लांट को लगाया है, तो आप सबसे पहले थोड़ी फ्लावरिंग प्लांट, छोटे छोटे प्लांट लगाइए जिससे कि आपको मायूस ना होना पड़े कि हमने प्लांट लगाया था और जो हम सक्सेस नहीं हुए। तो हमेशा छोटी छोटी सब्जियां जैसे कि आप टमाटर, बैगन, धनिया, पालक, आप इनके सीड ग्रो कीजिए। अगर आपको इनमें सफलता अच्छे से मिल रही है और आप हमारी वीडियो देखते रहिए तो जैसी जर्नी हमने अपनी शुरू की गार्डनिंग की उसी तरीके से अगर आप भी करेंगे तो आपको भी वही सफलता मिलेगी जो हमें आज मिल रही है। तो बस आप हमेशा इस तरीके से, कोई प्लांट है अगर आप नीचे इसमें कंपोस्ट है, ऊपर से मैंने फ्लावर प्लांट लगा दिया था तो ये ऊपर ग्रो होता जाएगा। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे बहुत ही अच्छी हमारे प्लांट को खाद मिलेगी और इसमें हमें खाद नहीं डालनी पड़ेगी, केवल पानी डालना पड़ेगा और कभी कभी इसमें लिक्विड खाद डालनी पड़ेगी। तीसरी टिप हमारी क्या है कि हमेशा हम अपनी पत्तियों को इस तरीके से, जो एक्स्ट्रा लीव हैं जिनमें फ्लावर या फ्रूटिंग नहीं आनी है, उनको आप इस तरीके से हटाते रहिए। उसको हटाने से क्या होगा कि हमारी गमले की जो मिट्टी है वो लिमिट की होती है और उसमें हमने ज़्यादा खाद नहीं डालनी है बाद में। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो प्लांट उगाए हैं इनको आप हटाते रहिए। तो क्या होगा कि इसकी एनर्जी ख़राब नहीं होगी और हमें ज़्यादा फ्लावरिंग या फ्रूटिंग देखने के लिए मिलेगी। तीसरी फ़ायदा क्या रहती है कि इसमें जो हमारी ये पत्तियाँ निकली हैं ये इस तरीके से लीफ कंपोस्ट का काम करेंगी। और लीफ कंपोस्ट का काम करने से क्या होगा कि हमारी लीफ कंपोस्ट बहुत ही अच्छी तैयार हो जाएगी और हमें बाज़ार से कोई भी खाद नहीं लेनी पड़ेगी। और सभी खादों में सबसे अच्छी खाद मुझे तो लीफ कंपोस्ट ही लगती है, क्योंकि लीफ कंपोस्ट में हर तरीके की पत्तियां रहती हैं और हर तरीके की पत्तियों की खाद बहुत ही अच्छी होती है। जैसे कि जंगल की मिट्टी होती है उसमें जंगल में कई तरह की पत्तियां डली रहती हैं जिससे कि उनकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि जंगल में कोई हमें
खाद डालने नहीं जाता है, फिर भी वो पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं। अगला टिप क्या है कि अगर आपका प्लांट इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा घना हो गया है तो इसमें कीड़े ज़्यादा लगते हैं, तो आप हमेशा इसकी जो लीफ है एक्स्ट्रा की वो हटाते रहिए। और अगर आपको इसको ज़्यादा नहीं बढ़ा के रखना है तो आप इसकी टिप का उसको अगर आपको ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं करना है इसको, तो आपको इस तरीके से इसकी ऊपर की टिप काटते रहिए इस तरीके। तो ये ज़्यादा घना हो जाएगा और हमें ज़्यादा फ्लावरिंग या फ्रूटिंग देगा। तो आप इस तरीके से इनकी टिप को काटते रहिए। अगर आपको घना करना है और अगर लंबा करना है तो आप इनकी केवल जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं तो आप उनको हटाते रहिए। तो इसमें एरेशन बना रहेगा अच्छे से, और एरेशन से क्या होगा कि इसमें बीमारियां कम लगेंगी। जैसे कि सबसे ज़्यादा हमारे प्लांट में मिलीबग का अटैक होता है जब सीज़न चेंज होता है, और हम जब उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो इतना बढ़ जाता है कि कभी कभी हमारा प्लांट पूरा ख़राब हो जाता है, उसमें फ्लावरिंग आना बंद हो जाती है। तो हमें उनकी हमेशा इस तरीके से जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं वो हटाते रहना चाहिए। और बड़ी बड़ी पत्तियां हटाने से क्या होगा, हमेशा जो मिट्टी के आसपास जो पत्तियां हैं उनको आप ख़ास तौर से हटाते रहिए। उससे हमारे जो मिट्टी में है हवा लगती रहेगी, और हवा लगने से क्या होगा कि उसमें बीमारियां कम आएंगी, क्योंकि हमारी जब मिट्टी को हवा लगेगी और उसमें अच्छी एयर पहुंचती रहेगी तो पेड़ हमारा ज़्यादा हेल्दी होगा। हमेशा प्लांट की नीचे की पत्तियां को हटाते रहना चाहिए। जहाँ से मिट्टियों में वो लग रही हैं वो पत्तियां, उन्हें कम से कम 4-5 इंच तक की हटा दीजिए। हमें पता भी रहेगा कि हमारे मिट्टी प्लांट की जो मिट्टी है उसमें क्या चल रहा है, वो भी पता रहेगा। अगर मिट्टी उसकी सूखी है या गीली है, पानी डाल रहे हैं, तो वो भी हमें साथ में पता रहता है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं अपने प्लांट की केयर। और फिर अगला काम हमारा क्या रहता है कि अगर हमारा कोई फ्रूटिंग प्लांट है उसमें इस तरीके से बहुत ही घना हो गया है, उसमें खूब सारी पत्तियां आ गई हैं, तो हमें क्या करना है कि उसके जो बड़ी बड़ी लीफ हैं, फ्रूट प्लांट की हो चाहे वेजिटेबल की हो, वो हमेशा हटाते रहिए। क्योंकि हमारे प्लांट की एनर्जी है बड़ी बड़ी पत्तियां लेती रहती हैं, और हमारे प्लांट की ग्रोथ तो बहुत अच्छी होती है पर फ्रूटिंग उनमें नहीं होती है। तो आप जब उनकी पत्तियों को हटाते रहेंगे तो इसके जो फ्रूट हैं वो खाद जो हम दे रहे थे, इसमें जो पानी दे रहे थे, जो मिट्टी में पोषक तत्व दे रहे थे, वो हमारे फ्रूट को मिलेंगे और हमारे फ्रूट की साइज अच्छी होगी। अगली फ़ायदा हमारी क्या होगी कि अगर हमें कोई फ्रूट है ऐसे कि जो हमें नहीं दिख रहे थे घनी घनी पत्तियों के बीच में, तो वो हमें दिखने लगते हैं कि, और हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन सा फ्रूट बड़ा हो गया है, इसमें से कौन हार्वेस्ट करने लायक हो गया है और कौन नहीं। तो वो प्लांट भी नहीं छिप पाते हैं में जो फ्रूट हैं वो नहीं छिप पाते, और हमें दूर से ही दिखने लगते हैं कि हमारे प्लांट में कौन कौन से फ्रूट लगे हैं। जिस तरीके से आप देखिए, जब हमने इतनी पत्ती हटा दी तो इतनी में ही आपको काफ़ी फ्रूट हमारे प्लांट में देखने के लिए मिलने लगेंगे। तो आप इस तरीके से अपने हमेशा प्लांट की जो बड़ी बड़ी लीफ हैं उन्हें हटाते रहिए, तो जिससे बीमारियां नहीं होंगी और फ्रूट की साइज़ अच्छी होगी। उसके बाद हमारी टिप क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसी वेजिटेबल है जो कि कटिंग से ग्रो होती है तो आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं, और हमेशा ज़्यादा कटिंग लगाइए। अगर आपको 10 कटिंग चाहिए है तो आप उनकी कटिंग 20 लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि कुछ उसमें कटिंग ख़राब हो जाती हैं, कुछ ग्रो होती हैं, और अगर आपकी पूरी कटिंग अगर ग्रो हो गई है तो जो हेल्दी कटिंग होगी वो आप उसको रख लीजिए, बाकी को हटा के आप अपनी कंपोस्टिंग में डाल सकते हैं। अगली टिप क्या है हमारी कि या आप अपने हमेशा कोई वेजिटेबल प्लांट लगाया है तो उसके पास में हमेशा 1-2 फ्लावरिंग प्लांट ज़रूर लगाएं। फ्लावरिंग प्लांट से क्या होगा कि फ्लावरिंग प्लांट से उसमें वो आती हैं तितलियाँ, भौरे और भी कीट पतंगे आते हैं जो कि हमारे
परागकण लेने आते हैं तो हमारे जो फ्रूट हैं उन्हें वो पॉलिनेट अच्छे से करते हैं और उसमें फ्रूटिंग के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब भी अगर आप वेजिटेबल प्लांट लगा रहे हैं तो आप उनमें साथ में फ्रूट प्लांट या वेजिटेबल प्लांट लगा रहे हैं तो आप उसके साथ में हमेशा कुछ फ्लावर प्लांट भी ज़रूर लगाएं। अगली टिप हमारी क्या है कि अगर आप किसी तरीके की अगर आप भाजी वर्गीय सब्जियां लगा रहे हैं, जैसे कि हमने ये लगाई है भाजी, तो इसका क्या है कि इसके सीड चौड़े आप पॉट में लगाएंगे तो इसके सीड इसी में गिरते रहेंगे और ये ग्रो होते रहेंगे। जिस तरीके से हमारी ये भाजी है तो हमने इसकी लगाई है, इसकी कटिंग लगा दी थी, इसकी कटिंग लग जाती है तो हमने इसकी कटिंग लगा दी, साथ में इसके कुछ सीड डाल दिए जो आपको दिख भी रहे होंगे कि ये ग्रो होने लगे हैं। और साथ में लगा दिया है हमने एक इसमें फूल गोभी का प्लांट। ये भाजियाँ हमेशा लंबी नहीं होती हैं, फैलती हैं चौड़ाई में, तो ये नीचे नीचे फैलती रहेंगी, ऊपर हमारा ये फूल गोभी का प्लांट ग्रो होता रहेगा। एक हमने गोभी का प्लांट ये लगाया है तो आप इस तरीके से एक ऊंचाई वाला प्लांट लगा दीजिए और एक आप लगा दीजिए चौड़ाई वाला प्लांट, जिससे क्या होगा कि ये भाजियाँ आपकी नीचे ग्रो होती जाएंगी और आपका ये प्लांट बड़ा हो जाएगा तो आपको फ्रूटिंग देगा। और जब आप इस प्लांट को हटाएंगे तो इसकी मिट्टी फिर से एरेशन वाली हो जाएगी और इसमें ज़्यादा ग्रोथ होगी। और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा खाली हो गया है तो आप इसमें फिर थोड़ी सी कंपोस्टिंग डाल दीजिए, तो जो आपका अगला प्लांट है उसे न्यू ग्रोथ अच्छे से मिलेगी और आपका प्लांट और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। अगली टिप क्या है, अपने प्लांट के साथ कुछ मेडिसिनल प्लांट भी लगाइए। जैसे कि हमारा ये भूमि आंवला का प्लांट है, मेडिसिन वैल्यू रखता है, ये बहुत ही फ़ायदे वाला प्लांट है और फ़ायदा करता है। और साथ में इसमें क्या होता है, इसमें नीचे इस तरीके से आंवले लगे रहते हैं पत्तियों के नीचे, तो ये झड़ते हैं जब हमारी मिट्टी में तो और भी नए प्लांट आ जाते हैं फ्री के और हमें लगाने नहीं पड़ते हैं। तो आप इस प्लांट को ग्रो कीजिए, बहुत ही अच्छा प्लांट है। अगर आप लोगों को इसके बारे में बेनिफिट पता है तो आपको पता होगा कि भूमि आंवला कितना ज़्यादा फ़ायदा करता है, वरना इसकी वीडियो हम एक अलग से आपको ज़रूर बनाएंगे। अगली टिप हमारी क्या है कि अगर आपने कोई भी फ्रूट प्लांट लगाया है तो उसमें हम ज़्यादा पानी नहीं देंगे। ज़्यादा पानी से क्या होता है कि उसकी रूट्स गल जाती हैं। तो हम जब ही पानी देंगे उस प्लांट में जब उस प्लांट को उसकी नीड होगी। मतलब नीड का मतलब क्या है कि उसकी जब आप हमेशा हटा के देख लीजिए उसकी मिट्टी को, अगर 2-3 इंच तक उसकी मिट्टी सूख गई है तभी पानी दीजिए, वरना आप उसमें पानी ना दीजिए। ज़्यादा पानी देने से उसकी रूट्स गल जाती हैं। हमेशा प्लांट ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब होता है या फिर ख़राब मिट्टी की वजह से। कम पानी की वजह से शायद प्लांट ज़िंदा भी रहे, लेकिन ज़्यादा पानी की वजह से प्लांट के ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगला टिप हमारा क्या है कि आप इस तरीके से अगर कोई चौड़ा पॉट रख रहे हैं और उसमें आपने क्या कुछ प्लांट लगा रखा है, कोई प्लांट, और उसमें जगह है तो आप उसमें इस तरीके से सीड डाल दीजिए। जिस तरीके से हमने इसमें सीड डाले थे टमाटर के और ढेर सारे प्लांट हो गए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे कि जब ये प्लांट थोड़ी लगाने लायक हो जाएंगे तो हम इनको नया पॉट दे देंगे और ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। उसकी चारों तरफ से गुड़ाई भी हो जाएगी और साथ में क्या होगा कि हमें कुछ प्लांट नए मिल जाएंगे। नए प्लांट मिलने से क्या होगा कि हमें दूसरी जगह जो हमने मिट्टी बना रखी है वो उस मिट्टी में हम इनको शिफ्ट कर देंगे और ये प्लांट हमें मिल जाएंगे। ज़्यादा जगह में नहीं, कम जगह में हमने प्लांट ग्रो कर लिए हैं और अब फिर हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि हम क्या करें, बेल वर्गीय सब्जियों के लिए है। अगर हमारे पास बेल वर्गीय सब्जी लगी हैं तो हमेशा उनके ग्रो बैग की साइज़ हमेशा बड़ी रखिए, क्योंकि छोटे बैग में कम होती हैं बेल वर्गीय सब्जी। अगर हमें उनकी गहराई वाला पॉट देंगे तो उसमें बड़ी बड़ी
वेजिटेबल हमें मिलेंगी। और साथ में क्या होगा कि उनकी साइज़ भी अच्छी होगी, क्योंकि प्लांट जितना ज़्यादा ग्रो करेगा उसका फ्रूट का साइज़ उतना अच्छा होगा। तो हमेशा बेल वर्गीय सब्जियों के लिए 18 बाई 18 या उस 18 इंच गहरा या उससे भी गहरा पॉट हमेशा रखना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि उसकी हेल्थ अच्छी होगी प्लांट की, तो हमें फ्रूट की साइज़ भी बहुत ही अच्छी मिलेगी और उसमें ज़्यादा फ्रूट लगेंगे। जिस तरीके से आप देखिए कि हमारा ये कद्दू का प्लांट लगा है, इसमें 24 बाई 18 के ग्रो बैग में, और आप देखिए कि ये कितना हेल्दी प्लांट है कि इसमें ये कद्दू इधर लगा है और एक कद्दू हमारा इधर लगा है, और साथ में एक कद्दू और बनने वाला है इसमें। इधर ही था जी। तो आप देखिए कि इसमें ये कद्दू फिर से बनने लगा है। तो आप इस तरीके से एक प्लांट में एक साथ कई फ्रूट ले सकते हैं। तो आप बेल वर्गीय सब्जियों के लिए हमेशा गहराई वाला पॉट रखिए, जिससे कि आपको ज़्यादा वेजिटेबल मिले। और उसमें आप नीचे कंपोस्टिंग, सबसे सरल तरीका है कि आप नीचे कंपोस्टिंग बनाते रहिए, ऊपर से आप उसमें सीड डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको उसमें खाद नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने प्लांट में फिर अलग से कोई भी खाद नहीं डालती हूँ। अगर हमें लगता है कि बहुत दिन हो गए हैं, इसमें फ्रूटिंग बहुत ही मात्रा में हो चुकी है और हमें इसकी फ्रूटिंग और ज़्यादा चाहिए है, तो फिर हम क्या करते हैं कि इसमें फिर हम थोड़ी ऊपर से लिक्विड, जो हमने खाद बनाना बताई थी आपको फल फूल के लिए, वो हम खाद डाल देते हैं लिक्विड। वो भी हमेशा नहीं, 15 दिन में हमेशा एक खाद का यूज़ करना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं। अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे उस खाद का तो हमारी जो मिट्टी है और प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा और फिर वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो कोई भी अगर आप खाद डाल रहे हैं तो 15 दिन के अंतर ही पे डालें, तो आपके प्लांट की ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा हेल्दी होगा। 15 दिन के बाद आप उस खाद का यूज़ कर सकते हैं, पर कम में नहीं करना है, क्योंकि अगर कम समय में करेंगे, अगर आप बस खाना खाते ही खाते रहें, तो जिस तरीके से आप बीमार हो सकते हैं उस तरीके से प्लांट भी बीमार हो जाता है। तो आप भी उसे लिमिट का खाना दीजिए। फिर हमारा अगला टिप है कि हमारे प्लांट में कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से कीड़ों का अटैक हो जाता है। ये चिंटियाँ लेके आती हैं, तो अगर थोड़ी में है तो आप इस तरीके से हाथ से हटा दीजिए उन्हें। और अगर आपने देखा है कि अगर आपके प्लांट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लग गई हैं, तो आप नीम की पत्तियों का स्प्रे बना के रखिए, तो आप उसको अपने प्लांट में डालते रहिए। अगर आपके प्लांट में ज़्यादा हैं और आपने घर में नीम की पत्तियों का पेस्टिसाइड बना के रखा है, तो आप फिर उसको उसमें डालते रहिए अगर 8 दिन में। और अगर आपके प्लांट में और ज़्यादा हो गई हैं उसमें, तो फिर आपको क्या करना है कि फिर आप उसमें थोड़ी सी, जब भी आप वाटरिंग करते हैं तो पानी की बोतल से, पानी की जो बॉल रहती है उससे आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने से क्या होगा कि वो पत्तियां में जो कीड़े लगे हैं वो हट जाएंगे और आपका पेड़ ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो उससे आपको पेड़ों में पानी की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी, पानी भी आपके प्लांट में गिर गया और साथ में आपके जो कीड़े हैं वो हट गए। और उसके बाद अगली टिप क्या है कि अगर आप कोई भी प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें साथ में कुछ इस तरीके से प्याज की गांठों को लगा दीजिए या लहसुन की गांठ लगा दीजिए, या फिर कुछ इस तरीके से जैसे छोटा सा नीम का प्लांट लगा दीजिए, तो उससे आपकी मिट्टी अच्छी हो जाएगी। या फिर आप उसका गेंदे का प्लांट लगा दीजिए, उससे क्या होगा कि उसकी मिट्टी अच्छी होगी और कीट पतंगों का अटैक कम होगा। और अगर आपके प्लांट में नीमाटोड होता है, नीमाटोड का मतलब होता है प्लांट सूख जाता है अपने आप उसकी कितनी भी केयर करें और अगर वो सूख जाता है
और उसकी मिट्टी जब आप उखाड़ेंगे उस प्लांट को, तो उसके नीचे गांठें सी आपको पड़ी मिलेंगी जड़ों में, उसके में। तो इसका मतलब है वो नीमाटोड का असर हो गया है उस पर। तो आप उस मिट्टी को आप पूरा 100% सुखा लीजिए, क्योंकि उसमें नीमाटोड की जब मिट्टी आप 100% सुखा लेंगे तो फिर वो नीमाटोड पूरा ख़त्म हो जाता है। और फिर साथ में जब आप उसमें कोई नया प्लांट लगाएंगे तो फिर आप उसमें कोई फंगीसाइड थोड़ा सा डाल दीजिए और साथ में एक गेंदे का प्लांट लगा दीजिए, तो फिर आपके प्लांट में नीमाटोड कभी नहीं होगा। उसके बाद आप क्या करें कि अगर आपके फ्रूट बड़े होते जा रहे हैं, कुछ फ्रूट छोटे लगे हैं, कुछ बड़े लगे हैं, तो आप उन जो आपके बड़े हो गए हैं फ्रूट, उनको आप समय समय पर हटाते रहिए। आप उन्हें हार्वेस्ट कर लीजिए अपने यूज़ के लिए, और फिर जो आपके छोटे फ्रूट हैं उनकी ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। अगला है हमारा, अगर आपकी कोई सब्जी है जो आप इस तरीके से वो लंबी लंबी होती जा रही है, उसकी ग्रोथ बहुत ही बढ़ती जा रही है और आपको इतना लंबा उसे नहीं रखना है, तो आप क्या करें कि उसकी आप इस तरीके से टिप काट दीजिए। टिप काटने से क्या होगा कि इसकी ग्रोथ कम हो जाएगी और ये ज़्यादा घना हो जाएगा और इसमें फ्रूटिंग की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप इस तरीके से अपना कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और साथ में अगर आपके पास कोई फ्रूटिंग प्लांट लगा है तो आप फ्रूटिंग प्लांट की आप मिट्टी अच्छे से रखिए, और उसकी भी आप, अगर आपको लिमिट में रखना है उसकी मिट्टी को, तो आप उसकी कटिंग करते रहिए। कटिंग करने से क्या होगा कि वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा और फ्रूटिंग की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए हमारा ये प्लांट छोटा सा एक ही प्लांट है और इसमें मेल फ्लावर नहीं आ रहे हैं, पर ये पता नहीं कहाँ से पॉलिनेट हो चुका है। और इसमें देखिए आप भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग लगी है, और इतनी फ्रूटिंग नहीं है, हर डगार पे आपको फ्रूटिंग ही फ्रूटिंग मिलेगी, फ्लावर कहीं भी नहीं मिलेगा। और आप इसी तरीके से अगर अपने प्लांट में आप फ्रूटिंग चाहते हैं तो आप बस हमारी वीडियो देखते रहिए और हम आपको बताएंगे कि आप बिल्कुल सरल तरीके से अपनी गार्डनिंग कैसे करें। मिलते हैं अगले टिप के साथ। थैंक यू।